मुझे पता चला कि हमारे विधानसभा में बसंतपुर में आग लगी है, तो मैंने अपने साथियों को कहा कि पहले तत्काल हम लोग चलते हैं और जितनी जो मदद हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, ये विधानसभा मेरा परिवार है। जब भी पता चलेगा मैं इनके साथ तुरंत खड़ा रहूँगा। तो नरही थाने में पहले का प्रस्ताव गया था यहाँ अग्निशमन केंद्र का, उसका अग्निशमन गाड़ियों का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। दूर से रसड़ा से जब गाड़ी आएगी तो फेफना विधानसभा नहीं बच पाएगी। इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, फेफना विधानसभा के विधायक जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पे हुई है और पहले से हम वीडियो कवर कर रहे थे और अचानक इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ने इस चीज़ को सुना होगा, किसी भी माध्यम से सुना होगा, और आपने उन लोगों को मदद के लिए ये सामग्री जो है वो तत्काल लेकर के आप आए हुए हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को जो बस्ती में आग लगी हुई है, आपकी तरफ से तत्काल और फिर आगे की कार्रवाई के लिए कौन कौन सी सुविधाएं जो है वो आपकी तरफ से की जाएंगी। मुझे पता चला कि हमारे विधानसभा में बसंतपुर में आग लगी है, तो मैंने अपने साथियों को कहा कि पहले तत्काल हम लोग चलते हैं और जो हो सके तत्काल जिसकी आवश्यकता होती है उसका इंतज़ाम करते हैं। यहाँ आने के बाद हमने एसडीएम बलिया से बात किया। मैंने कहा लेखपाल से बुला करके, और आग लगने के बाद आवास निर्माण का भी इंतज़ाम होता है। जहाँ जहाँ आग लगती है तो सरकार आवास देती है, उसका इंतज़ाम कराइए, और आपदा राहत तत्काल मिलती है तो उसका फ़ायदा होता है। एसडीएम से मैंने कहा कि जल्दी आपदा राहत से पैसा इनको दिलवाइए। उन्होंने आश्वासन दिया मैं तत्काल 1-2 दिन के अंदर ये पैसा इनके पास पहुँच जाएगा। और सरकार से मैं मांग करूँगा अगले विधानसभा में कि आग लग रही है नरही थाने में, तो नरही थाने में पहले का प्रस्ताव गया था यहाँ अग्निशमन केंद्र का, उसका अग्निशमन गाड़ियों का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। दूर से रसड़ा से जब गाड़ी आएगी तो फेफना विधानसभा नहीं बच पाएगी। अब दुर्भाग्य है कि हमारी विधानसभा में तहसील भी नहीं है और अग्निशमन केंद्र भी नहीं है। और मैंने पिछले विधानसभा में कहा था कि सरकार बनेगी तो तहसील भी बनाऊंगा इस सुहाव में, और अग्निशमन केंद्र का इंतजाम तो कराऊंगा। इस सरकार से मांग करूंगा अगले विधानसभा में कि अग्निशमन का केंद्र बना करके गाड़ियां यहाँ रहें, ताकि इस विधानसभा की दूरी बॉर्डर तक, हमारे गाजीपुर के बॉर्डर तक है। यहाँ तक आते आते गाड़ियाँ तब तक सारी देखिए झोपड़ियाँ सब जल गई हैं। संयोग से ईंटा बचा है केवल, नहीं तो बाकी कोई झोपड़ी नहीं बची है। गाड़ी आ जाती तो बच जाता, उन लोगों की जान बच जाती, लोग बच जाते। अभी इसी तरह से खनीचा में आग लगी है राजभर बस्ती में, वहाँ भी 30-40 घर जल गए हैं बुरी तरह से। वहाँ जानवर भी नहीं निकल पाए। वहाँ जानवर, एक भैंस बहुत बुरी तरह से जल गई थी। मैं तो वहाँ भी गया था, जाकर के वहाँ उन लोगों की मदद करने का काम किया। और जितनी जो मदद हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, ये विधानसभा मेरा परिवार है। जब भी पता चलेगा मैं इनके साथ तुरंत खड़ा रहूँगा, और इन्होंने जो कुछ मांग की है उसको मैं तत्काल कराने का भी काम करूंगा। इन्होंने, गांव के लोगों ने कहा सड़क बनवाने के लिए, ये सड़क मैंने यही घोषणा कर दिया कि अब निधि हमारी आने वाली है, पहली सड़क यही बनेगी निश्चित रूप से। इसको बना करके, और इस गांव को, ये गांव हमारा आज से नहीं, ये गांव हमारा, हमको पहली बार जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था, कोपाचित विधानसभा हुआ करती थी, लोग हमको वोट दिया करते थे। कई बार इन लोगों ने हमें वोट दिया। हमको कर्जा अपना उतारना है। उतार तो कोई नहीं सकता जनता का कर्जा, लेकिन प्रयास करूंगा जितना हो सके। बाबा साहब के स्थान पर मैं जब विधायक बना तब से मैंने तय कर लिया कि बाबा साहब का, रविदास बाबा का जितने स्थान हैं सब पे लाइट का इंतजाम करूंगा, क्योंकि बस्ती में होते हैं, उस बस्ती को भी उजाला करेगा और बाबा साहब के स्थान को भी उजाला करेगा। तो 14 अप्रैल से पहले मैंने सब जगह बाबा साहब के स्थान पर, रविदास बाबा के स्थान पर लाइटें लगवाने का काम किया है। सड़क बनाऊँगा, और जो लोग जल गए हैं उनकी पूरी मदद सरकार से कराने का मैं प्रयास करूँगा। ये थे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक जी। आप अपना काम जो है वो कर रहे हैं, उन निसहाय लोगों को, उन गरीब लोगों को तत्काल आप व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी हमारी उपस्थिति फेफना विधानसभा जिला बलिया और गांव कहा जाए तो बसंतपुर में हुई है।